नमस्कार, CSE स्कोर के ऑडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर खर्च का लक्ष्य रखा गया है, जो अब तक 4.43% था। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल का स्नातकोत्तर करके PhD में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा पर ध्यान दिया जाएगा एवं चौथे और 5वीं कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल होंगे। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा, जो कि 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा से रहेगी। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की भी कोशिश की गई है, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा और अंतिम वर्ष में छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर साझा करें।
भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों का निर्धारण किया गया है। विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद, मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं स्कूल में बोर्ड परीक्षा साल में एक बार की जगह सेमेस्टर या 2 बार हो सकती है। इसके लिए अलग नीति बनेगी। त्रिभाषा फार्मूला से भाषा चुनने का अधिकार राज्यों को होगा। 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। दबाव कम करने के लिए कोर्स घटेगा तथा 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। नई नीति का उद्देश्य समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 28.3% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी शिक्षकों व छात्रों को भारत से जोड़ा जाएगा, जिससे गुणवत्ता सुधरेगी।